करीब 1.5 साल के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं अब शुरू हो गई हैं। 1 सितंबर से घोषणा हुई थी बच्चों को स्कूल भेजने की। 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे और 50% उपस्थिति के साथ अब इन विद्यार्थियों को प्रवेश मिलना शुरू हो गया। आज से स्कूल इनके लिए खुल गए हैं और आप देखिए, सबसे पहले इन विद्यार्थियों को अब अपना हाथ सैनिटाइज करना है और पहले ही दिन बच्चों में उत्साह आप साफ तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि 50% छात्रों को ही आज स्कूल आना है और रोटेशन इस तरीके से बनाया गया है कि एक दिन 50% छात्र आएंगे, उसके अगले दिन 50% छात्र आएंगे। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 6वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पूरी तरह से खुल चुकी हैं। सबसे पहले 10वीं, आपको बताएं 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खुली थी, उसके बाद 9वीं और 10वीं की कक्षाएं खुली थी। लेकिन अब 6वीं से लेकर 7वीं 8वीं के बाद अगर जब स्कूल खुले हैं तो 6वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं अब खुल गई हैं। और अब छात्रों को आप देख सकते हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। छात्रों का पहले टेम्परेचर चेक हो रहा है, उसके बाद उन्हें कक्षाओं की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस बार तय ये किया गया है कि जो सामूहिक प्रार्थना होती है स्कूलों में वो फिलहाल अभी प्रतिबंधित रहेंगी। छात्रों को हिदायत दी गई है कि वो जब अंदर क्लास में जाएं तो क्लास खत्म होने तक उन्हें वहीं रहना है। जो लंच टाइम होता था, कैंटीन में उन्हें जाना होता था, फिलहाल वो तमाम गतिविधियों पे अभी प्रतिबंध है। और ये स्कूल है भोपाल का मॉडल स्कूल, जहां पर फिलहाल पहले दिन छात्रों ने अब आना शुरू कर दिया है 50% उपस्थिति के साथ। लेकिन अब जब बच्चे आए हैं तो ये वो लोग हैं क्योंकि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो एक बड़ा खतरा भी है। लेकिन कैसे अब ये जब क्लासेस शुरू हुई हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेखा शर्मा जी, प्रिंसिपल हैं मॉडल स्कूल की भोपाल में। मैम, अब क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जो 11वीं और 12वीं की कक्षाएं थी वो हफ्ते में 2 दिन लग रही थी, अब बच्चे बढ़ गए हैं, 6वीं से लेकर 12वीं तक के पूरे बच्चे हो गए हैं। अब क्या नए नियम आए हैं आज से? 50% अटेंडेंस के साथ क्लासेस लगना है 6वीं से 12वीं तक के। आज 50% जो बच्चे हैं वो आए हैं। फर्स्ट जो 50% रोल नंबर्स हैं उनके हिसाब से बच्चों को बुलाया गया है स्कूल। व्यवस्थाएं आपने देखी हुई हैं, मेन गेट पे जहाँ पर एंट्री है वहाँ पर सैनिटाइजिंग मशीन लगी हुई है, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल्स बनाए हुए हैं और हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेटेड है। 100% हमारे स्टाफ को डबल डोज लग चुका है। ना सिर्फ टीचिंग स्टाफ बल्कि हमारे यहाँ का जो स्वीपिंग स्टाफ है या जो HR का काम करते हैं वो सभी वैक्सीनेटेड हैं। और बच्चों के लिए मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। विद्यालय को हम दिन में 3 बार सैनिटाइज कराते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करते हुए विद्यालय आज से खुला हुआ है। एक मैडम बात ये थी कि जैसे 11वीं 12वीं की जब हम बात करते हैं, 9वीं 10वीं की बात करते हैं तो बच्चे काफ़ी समझदार हो चुके होते हैं तब तक, लेकिन 6वीं की जब हम बात करते हैं तो बच्चे थोड़े विकसित दिमाग हो रहा होता है उनका, तो चंचल भी दिमाग होता है, तो कैसे उनको कि बाहर ना जाएँ, गैदरिंग ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम? ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंश्योर किया हुआ है कि लंच टाइम में बच्चे क्लासरूम में बैठकर ही लंच करेंगे और जब वो लंच करेंगे उस समय टीचर यहाँ मौजूद रहेंगे, साथ में PTIs हमारे रहेंगे। दूसरा, बच्चों को हम लोगों ने बार बार व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह के मैसेजेस सर्कुलेट किए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, आपको मास्क लगा के रखना है, कुछ भी छूने के बाद आपको हाथ सैनिटाइज करना है। ये चीज़ें हमारे टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चों को बहुत बार मैसेजेस किए हैं और बच्चों से इंटरेक्ट भी किया है। मन में पेरेंट्स जो है उनके संदेह रहता है कि हमारा बच्चा, तो उनको आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं अब स्कूल? देखिए सर, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी जारी है, ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ विद्यालय परिसर हमारा पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए सुरक्षित है। जो पेरेंट्स आश्वस्त हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका स्वागत है, वो बच्चों को स्कूल भेजें। अगर जरा सा भी मन में संदेह है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स से हम बात भी कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी बात कर रहे हैं और इस बात का हम उन्हें एश्योरेंस दे रहे हैं कि विद्यालय में अगर बच्चा आता है तो वो पूरी तरह सुरक्षित है। सर, ऐसी बात है कि मैं आधे दोस्त तो आए आधे नहीं, इसलिए क्योंकि कोरोना चल रहा है, कुछ लोगों के माता पिता एग्री हो, कुछ नहीं, इसलिए सर पहला दिन तो अच्छा लगा स्कूल में आके। अच्छा, मम्मी पापा ने क्या समझा के भेजा? मम्मी पापा ने समझा सैनिटाइजर और मास्क पहन के रखें। एक्साइटेड तो बहुत है, पर अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए, जैसे कि अब 6-7 बच्चे ही मिले हैं, बाकी तो आए नहीं हैं। पर कुछ तो मिल रहे हैं। कितना एक्साइटमेंट था जाने के लिए? बहुत एक्साइटमेंट था,
पर अच्छा तो लग रहा है कि काफ़ी समय के बाद स्कूल में आए हैं। 1 साल तो हो गया, 1 साल के बाद ही आए। और मम्मी पापा ने क्या आपको समझाया है आज स्कूल आने से पहले? मम्मी पापा ने बोला था कि सैनिटाइज़र से हाथ करना है, मास्क लगा के रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और बाकी देख सकते हैं। टिफिन शेयर करने को कुछ बोला? टिफिन शेयर करने का बोला नहीं है, क्योंकि अब साथ में कैसे खा सकते हैं। पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और है, कोरोना चल रहा है ना, इसलिए खा नहीं सकते। विकल्प है अभिभावकों के सामने कि यदि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़वा सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ हैं भी, तो उनको आप देखें तो एक बेंच छोड़ करके उन बच्चों को बैठाया गया है। पहले ही 50% छात्रों को आज बुलाया गया है, उसमें भी एक बेंच छोड़ करके बैठाया गया है। तो कुल मिलाकर के स्कूल पूरी तरीके से तैयार हैं नए प्रोटोकॉल्स के साथ, कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ छात्रों को पढ़ाने के लिए। और जैसे जैसे अब समय बीत रहा है वैसे वैसे क्लासेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले जहां 11वीं और 12वीं की कक्षाएं खुली थी, वहीं अब 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं मध्य प्रदेश में खोल दी गई हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल।